जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है और मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत ये भाग 17वां है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपको बता दें, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और आपको यहाँ पर ये पहला प्रश्न जो हम कराने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये सेकंड 18 तारीख सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें आप जो है ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में हुए थे, तो हम इसको जो है यहाँ पर पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं और सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है, तो आपको क्या करना होगा? इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए, विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आवाज़कों को गिरफ्तार करना चाहिए, प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए, या आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजन को बाध्य करना चाहिए। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप एक जांच अधिकारी हैं। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चला, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी निलंबन का अनुरोध कराना चाहेंगे, या फिर आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। दूसरा है प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकना, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक। दूसरा है विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आवाजकों को गिरफ्तार करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। दो तो गलत हो गए, अब बचे दो। इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए, ये कुछ हद तक ये सही भी हो सकता है। दूसरा है आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सही आंसर क्या निकल के आ रहा है? डी नंबर सही है। सही ये भी है 50%, लेकिन जो है पूर्णतः जो है इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने आपकी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरों को संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करेंगे? कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना होगा, नाबालिग की गलती बताते हुए मामले में नज़रअंदाज करेंगे, तो ये तो एकदम पहले तो गलत है। दूसरा, माता पिता को अपनी बेटी को परामर्श करने की सलाह देना चाहिए, ये सही है लेकिन पूर्णतः नहीं। सही है पर पूर्णतः नहीं। ठीक। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर सुनिए, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। अब क्या मामला हो सकता है, पहले यहाँ समझना है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है, तो कानून के अनुसार आपको कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी का अतरंग तस्वीर के संबंध में फ़ोन किया, तो ये नंबर तो सही है। कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना। दूसरा है नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए, तो ये भी सही है। लेकिन कानून के अनुसार आपको यही करना चाहिए कि कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजी की पहचान करने के लिए आपको क्या करना होगा? हैंकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खाताओं का विश्लेषण करना चाहिए। अच्छा, देखते हैं। क्षेत्र के सभी नागरिकों को ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। ठीक। सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स को ऐप्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। साइट्स पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो सटीक आंसर, सही आंसर जो इसका निकल के आ रहा है वो कौन सा है? डी नंबर सही है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? डी नंबर सही होगा कि साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए, तो ये आंसर सही है, क्योंकि आप जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजी की पहचान करना चाहते हैं, तो इसलिए ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। संभावित उपद्रवियों को सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए।
अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो पहले तो ये समझना है कि दंगा प्रवण क्षेत्र, कहीं दंगा मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर सांप्रदायिक मुद्दों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दंगा भड़क सकता है। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए? आपको ये पता है कि दंगा भड़क सकता है, तो ऐसे में आपको कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? आप पुलिस विभाग में हैं, तो शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। तो ये सही हो सकता है। एक और है अंतर धार्मिक नहीं, खतरनाक हथियारों को रखना ये नहीं। कहाँ-कहाँ पता करेंगे कौन खतरनाक हथियार रखे हैं? संभावित उपद्रवियों को सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करना चाहिए। कितनी करेंगे आप? दूसरी बात है अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता नहीं, वार्ता जब तक करेंगे तब तक स्थिति बिगड़ जाएगी। तो यहाँ शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए, यानी कि कहीं न कहीं आपको गिरफ्तारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है निकल के आ रहा है वो डी नंबर एकदम सही है, ठीक? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, फिर एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं आप, आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट कोई करता है तो आपको क्या करना चाहिए? नफरत भरे पोस्टों की बड़ी पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए साइबर गश्त लगानी चाहिए, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट, कट्टरपंथी वैचारिक समूह पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। दूसरा, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति की पहल करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराध की रिपोर्ट हुई है। नफरत भरे पोस्ट की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए साइबर गश्त लागू करेंगे। कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी रखेंगे तो ये उम्मीद है, क्योंकि कट्टरपंथी वैचारिक समूह पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी ही पड़ेगी आपको। दूसरा है अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। तो हम सजा की घोषणा कैसे कर सकते हैं? सामुदायिक नेताओं को शामिल कर, ये भी नहीं हो सकता। नफरत भरे पोस्ट के बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए साइबर गश्त लगाना, जहाँ तक उम्मीद है 99% उम्मीद यही है कि कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए, ये सही हो जाएगा, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है और जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको क्या करना होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का क्या हो जाता है शिकार। तो यहाँ पर क्या है? परिवार प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभाव सौंपना चाहिए। ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने की देरी करनी चाहिए। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। और दूसरा है परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। नहीं भाई, तो यहाँ पर रणनीति के रूप में व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञताओं क्षेत्र को आवंटित करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए, एक राष्ट्रीय सुरक्षा को आप प्राथमिकता देंगे या अपने जीवन साथी को बचाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? रणनीति रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, ठीक है, आवंटित करना चाहिए। एक सेकंड भाई, यहाँ पर सही आंसर है रणनीति रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, ठीक। और ध्यान भटकाने परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए से बचने नहीं, ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, गलत है। और परिचालन समन्वय नियुक्ति करते समय संक्षिप्त अवकाश, ये भी गलत है। और पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभाव सौंपना चाहिए। तो यहाँ पर यह सही होगा, रणनीतिक रूप से व्यापक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है कौन? लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा। मतलब आप पुलिस अधिकारी हैं,
हम कैसे मानेंगे कि आप देशभक्ति के लिए सबसे सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रहे हैं? तो इसके लिए क्या है, कानून तोड़ने वालों को रिश्वत स्वीकार करके, नहीं, गलत है। नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपकर नहीं, प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग, एकदम गलत। लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके, ये सही है। लोकतांत्रिक संस्थान जितनी भी बनी हैं जो जनता के हित के लिए बनाई गई हैं, उनकी सुरक्षा कर ही हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं, आपको क्या करना होगा? ठीक, कमांड भूमिकाओं से आलपित कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना, देखते हैं। कार्रवाई का वादा करते हुए अतिरिक्त शिकायत समिति को गठन करना, नहीं। गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को सौंपना, एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू कर देना, उम्मीद है, लेकिन देखते हैं। कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना, ये एकदम सही है, ये 100% सही है, क्योंकि ये मामला संवेदनशील है, महिला कांस्टेबल की है। अगर हम यौन उत्पीड़न की बात है तो हमें क्या करना, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना, ठीक है। तो ये आंसर एकदम सही है, क्योंकि वहाँ पर महिला कांस्टेबल की जो है यौन उत्पीड़न की जो है शिकायत अगर हम जो है ओपनली नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आंतरिक ही रखना होगा, और आंतरिक रखना होगा, मतलब गोपनीय रखना होगा, और कार्रवाई करनी होगी। तो यहाँ पर बी नंबर आंसर सही है। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको क्या करना होगा? तो सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप्स साझा करने चाहिए। प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। पैटर्न्स विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी मिली। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लिखा है ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करना है। तो मेरे भाई, पैटर्न्स विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए, यही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो कट्टरपंथी की बात चल रही है वो सब ऑनलाइन, जैसे इस समय वर्तमान समय में किसी भी राजनेता को लेकर या कहीं भी देखिए तो आप कट्टरपंथी की बात चलती है। आप देखेंगे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, यूट्यूब, कहीं भी देख लीजिए तो आप जो है ऑनलाइन जितना भी कट्टरपंथ दिखाया जा रहा है वो सब ऑनलाइन है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न विश्लेषण का ज्ञान होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, आप एक जांच अधिकारी हैं और एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है, और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करता है और दायरे में कही गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। कहता है कि देखिए, कहने का मतलब आपसे हम बता दें, आप एक जांच अधिकारी हैं और कोई एक नेता जो है यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है, और वो आपको कहीं ना कहीं आपको जो है वो आपको जो है कहीं ना कहीं लाभान्वित करना चाहता है, और कहता है कि हमारे केस को जो है, हमारे फाइल को क्या कर दो, बंद कर दो, और आपको जो है हम आपकी जो है पदोन्नत करा देंगे और कहीं ना कहीं आपको धन देंगे। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तो कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुँचे में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए। मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, और यही आंसर इसका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। देखा है, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों में इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्ति से संबंधित मामलों की निपटाना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण है और फायदेमंद काम है, आपको क्या करना होगा? तो नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए ताकि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाइयों के लिए अधिक अनुकूल हो। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने की
तरीकों की तलाश करनी चाहिए, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये बात एकदम सही है कि नीति में परिवर्तन हो रहा है तो हमें स्वीकार करना है और महिला सेल में मामलों को निपटाने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। ये सही है आंसर डी नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। ठीक है, मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी? यानी कहने का मतलब एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप हैं और बैंक मैनेजर डरे डरे हालत में आपसे शिकायत करता है कि जो है बैंक में कुछ डाकू या डकैत लोग आ गए हैं और डकैती हो गई है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? क्षेत्र को अलग अलग करने की सीमा चौकियों को स्थापित करेंगे, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचेंगे? नहीं भाई, एकदम ऐसा नहीं कर सकते, बिना किसी बैकअप के तो एकदम नहीं पहुंचना है। सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग? नहीं भैया। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें? एकदम सही है, डी नंबर का सहारा लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, यही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम बताइए जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विभाग। तो यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या निकल के आएगा? इसका जो सही आंसर है वो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात चल रही थी, टोटल 13 क्वेश्चन और हमने आपको 13 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करा दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर ज़रूर देखें और पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, पुराने जेल बॉर्डर से लगाकर जो भी हैं, घुड़सवार हैं, जेल बॉर्डर है, फायरमैन है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, पुराने पेपर हैं जो भी हुए और 2024 में जो पेपर हुए वो अब हम करा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा और ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और इसमें जो है आज 17वां जो भाग था ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद 18, 19 और 20 देखते हैं, उसको भी कंप्लीट करते हैं भाई। ठीक, जय हिंद।